श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपको कलंक चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। जिस दिन गणेश जी की स्थापना होती है उस दिन को कलंक चौथ या फिर पत्थर चौथ भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया था कि जो कोई भी आज के दिन आपके दर्शन करेगा उसको कलंकित होना पड़ेगा। इसलिए चंद्रमा का दर्शन वर्जित होता है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन किए थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भी कलंक लगा था। अगर गलती से भी कोई चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं तो इस कथा को सुनने मात्र से ही उनको कलंक से छुटकारा मिलता है। अतः इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि भूल से भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए मंत्रों का जाप करना चाहिए। और जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ उनको अवश्य सुनना चाहिए। स्वागत है आपका हमारी भक्ति और भाग्य चैनल में। एक बार नंद किशोर ने संत कुमारों से कहा कि चतुर्थी के चंद्रमा दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर संत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 बार सोना देने वाली स्यमंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्राजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को ना देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर शिकार करने के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और उससे मणि को ले लिया। रीछों का राजा जाम्बत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से नहीं लौटा तो सत्राजित को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर संयमंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में चले गए। वहां पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वह जाम्बत की गुफा में पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जाम्बत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखकर ही जाम्बत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जाम्बत श्री कृष्ण को पराजित ना कर सका। तब उसने सोचा, कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे श्री रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि पाकर जाम्बत ने अपनी कन्या के विवाह का प्रस्ताव श्री कृष्ण के सामने रखा। श्री कृष्ण ने उनकी बेटी जाम्बंती के साथ विवाह कर लिया और मणि को जाम्बत ने दहेज के रूप में दे दिया। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए हुए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से
तेंदुआ यादव ने सत्यजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्यजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारका पहुंचे। वे तेंदुआ को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर तेंदुआ ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मणि नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया मणि इनके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि स्यमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया है। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ रहा है। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का कोई मोह ना हो। गणेश जी ज्यों त्यों तथास्तु कहकर चलने लगे। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा जी ने उपहास किया। इस प्रकार गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम्हारा कोई मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में जाकर छिप गए। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवता व्रत करने लगे और उनके व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप से तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु मनुष्य प्रत्येक द्वितीय को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे कष्ट और दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान मनुष्य की मनोकामना सिद्ध करने का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। इसलिए दोस्तों, अगर आप गलती से भी इस दिन चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं तो इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके कलंक दूर हो जाएंगे। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।